हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा अम्ल और भस्म का हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। वो है हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ऐसे जो हमारा जो टॉपिक है अम्ल तथा भस्म की शक्ति है, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सेम इसी तरह से प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। ये सिर्फ यही काम नहीं देगा। अगर आप साइंस लेते हो तो साइंस जब आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका काफी ज्यादा यूज है। आपको कहीं कहीं पर मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, कहीं पर मिलेगा वीक एसिड, कहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस, कहीं पे मिलेगा वीक बेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ समझ लेते तो आगे हमारा काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि हमारा प्रबल अम्ल क्या है। प्रबल अम्ल को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है तो ध्यान रखना, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता हो। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, मतलब कि जो अम्ल जल में पूरी तरह घुलकर पूर्णतः हाइड्रोजन आयन देता हो, मतलब कि जो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से देता हो, या फिर जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और ऐसे कौन कौन सा अम्ल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम, HCl। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलेंगे, HNO3। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, H2SO4 इत्यादि एक्सेट्रा। उसके बाद जो हमारा है दुर्बल अम्ल, जिसे हम कहते हैं वीक एसिड। ये वीक एसिड होता क्या, इसका जस्ट अपोजिट मेरे को कर देना है। अपोजिट करने का क्या मतलब हुआ, कहेंगे वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता हो। मतलब कि जो अम्ल जल में पूरा तरह से घुलता नहीं है, आंशिक रूप से घुलता है और हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब कि जो अम्ल पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, और जो वीक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वो हमारा वीक एसिड में आएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, या फिर पहली बार लेक्चर को अटेंड करें तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो काफी आसानी से मिल जाएगा। तो हमने दो चीज समझ लिया, एक है प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और इसे वीक एसिड कहते हैं। उसके बाद है प्रबल भस्म, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये होता क्या है, वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्स, देखो यहाँ पे मैं आपको मालूम होना चाहिए भस्म में हम किसे देखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे हम OH कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होने चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखना, हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन की जगह आप ब्रैकेट में क्या इस्तेमाल कर सकते हो, OH माइनस। जहां पे हाइड्रोजन आयन है उसके आप ब्रैकेट में कर सकते हो H प्लस आयन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव लिखते हैं इस तरह से, हम H प्लस हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखना, H प्लस हाइड्रोजन आयन। तो प्रबल भस्म जिसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, एक बार फिर से, वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो उसे प्रबल भस्म कहते हैं। और ये प्रबल भस्म में दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसके अलावा भी है। इसमें आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा इस्तेमाल होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस में इसे अल्कली बेस भी कहते हैं, या फिर सॉरी अल्कलाइन कहते हैं। तो यहाँ नहीं, अल्कली ही कहते हैं, अल्कली बेस आ जाएगा इसमें, या फिर अल्कली सॉल्यूशन में आएगा। तो हमें ध्यान रखना क्या देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम जब पढ़ेंगे 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो साइंस से लेकर के, तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो उसे प्रबल भस्म कहते हैं। दुर्बल भस्म इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। जैसे में यहाँ पर एक चीज पता चलता होगा कि प्रबल भस्म और प्रबल अम्ल, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन चेंज हो, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन है। बस एक अगर याद कर ले तो बाकी आप ऑपोजिट करके आप काम चला सकते, याद कर सकते हो, एकदम इजी हो जाएगा। तो दुर्बल भस्म क्या है, इसे हम वीक बेस कहते हैं। वीक मतलब कमजोर ही होता है। वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से, वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप में आयनित होता है, आंशिक रूप में आयनित होता है। आंशिक रूप में मान लिया जाए कि एक हमारा भस्म है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो पूरा अमाउंट है भस्म में, एक तरह से भस्म है, भस्म में कैसे बोले, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है। मैंने जल में इसको डाला तो ये Ca+2 और OH-2, ये आंशिक रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कम रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो वैसा भस्म है जो जल में आंशिक रूप में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और ये वाला पार्ट निगेटिव होता है। इसको अगर हम वाटर में डालें तो ये भी हमारा हाइड्रोक्साइड आयन देगा, लेकिन जल में आंशिक रूप में घुलने के कारण ये कम हाइड्रोक्साइड देता है। तो ये हमारा जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक बार हम फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं। परबल अम्ल की बात करें, परबल अम्ल को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता हो उसे परबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना। नाइट्रिक अम्ल भी पूछ सकता है और HCl भी, बाई चांस इसका सवाल पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद है दुर्बल अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जिसमें ये कार्बन, जैसे में H2CO3 क्या है? कार्बोनिक अम्ल है। CH3COOH क्या है? एसिटिक अम्ल है, जिसे एथिनोइक अम्ल भी कहते हैं। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप साथ में लिख भी सकते हैं इसका नाम। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, CH3COOH कार्बोक्सिलिक सॉरी, इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, और इसे H3PO3 फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद है परबल भस्म, वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे परबल भस्म कहते हैं। एग्जाम्पल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद है दुर्बल भस्म, वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता हो उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। यह हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे मैंने कवर किया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और वो टॉपिक काफी ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट होगा, और वो टॉपिक आपका तनु अम्ल और तनु भस्म देखेंगे, ठीक है। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल देखेंगे, और तनु भस्म और सांद्र भस्म देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इसके अलावा भी हम pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बोर्ड मार्क्स में हर साल बीच करके सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।